एंटिटीज आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रियल लाइफ में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जिसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर क्या हो, कॉमन हो, और उसको हम रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप क्या है, इसको हम एक एरो से जो दो एंटिटीज़ के दरमियान होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द डायमंड इन द मिडल एंड ईच स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख लेंगे। एट्रीब्यूट क्या है, एन एनोटेशन ऑन एन एंटिटी डेट डिस्क्राइब डेटा एंड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एंटिटी, यानी उस एंटिटी से जितने भी आपके पास बिहेवियर्स या प्रॉपर्टी है जो उससे रिलेट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन हम एट्रीब्यूट से करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एन एंटिटी डायग्राम है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, विजिटर्स। अब ये एक एंटिटीज है, ओन्स क्या है, यहाँ पर एक एंटिटी आपके पास क्या है, कौन आपके पास क्या है, वैल्यू, विजिटर। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल सी एंटिटी डायग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडलिंग नोटेशन हमारे पास है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ नोटेशन यूज्ड टू डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट अ सिस्टम इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक एंटिटीज ऑर्गेनाइज्ड इन क्लासेस दैट हैव एन इनहेरिटी हायरार्की, इनहेरिटेंस हायरार्की हम पढ़ लेंगे। अब मेथड्स क्या है, एक्शंस यानी उसमें जितने भी आपके पास फंक्शंस है। द क्लास डायग्राम इज फ्लैगशिप मॉडल in NUML specification. A sophisticated ER diagram relating the classes entities in the specification। यहाँ पर अगर आप देख ले तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। UML डायग्राम क्या है, सारे सिस्टम को क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्लास है फोटोन के नाम से, तो उसमें ये आपके पास क्या है, वो एट्रीब्यूट्स है, या इसको आप कह लें कि ये आपके पास वेरिएबल्स हो गए। फिर उसके जितने भी फंक्शनलिटीज़ है वो ये आपके पास फंक्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक पॉइंट्स को, इंक्रीज पॉइंट को, पे पॉइंट्स है हमारे पास, और रिकॉल नोटिफाई है हमारे पास। तो यूएमएल क्या है, सारे ओवरऑल सिस्टम को क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए और बिहेवियर के ज़रिए रिप्रेजेंट करना। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी क्लास हो, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम होगा, फिर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स है यानी जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स है वो हम लिखेंगे, फिर लास्ट में उसके जितने मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लोन है, तो लोन एक क्लास है, उसमें हमारे पास 2 इंस्टेंस वेरिएबल है और उसमें 4 जो है हमारे पास मेथड है। इसी तरह पब्लिकेशन है, तो इसमें ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, ये फिर उससे रिलेटेड फंक्शंस हो गए। क्लियर है। इस तरह थर्ड जो हमारे पास है मॉडलिंग नोटेशन जो है सीक्वेंस चार्ट भी हम इसको कहते हैं, मैसेज सीक्वेंस चार्ट। यानी मैसेज सीक्वेंस चार्ट क्या है, लाइब्रेरी लोन ट्रांजैक्शन है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ ये आपके पास n है, लेफ़्ट साइड से हम n करवाते हैं, यानी इनपुट आ रहा है लेफ़्ट साइड से और आउटपुट हमारे पास राइट साइड पे आएगा। यानी सबसे पहले क्या है, बार ऑफ फोर्ट्रन, तो पब्लिकेशन में आएगा, रिवर्स है, रिटर्न है। क्लियर है, ये एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, सिस्टम मैसेज है, ये आपके पास, ये आपके पास एक्शंस है, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आफ्टर में ये हमारे पास जो पॉइंट टॉपिक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डायलॉग्स बिटवीन द सिस्टम एंड एन इवेंट्स, ठीक है। स्टेट मशीन हमारे पास है जिसमें हमारे पास नोड है, रिप्रेजेंट अ स्टेबल सेट ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इवेंट्स अकरिंग। एज क्या है, रिप्रेजेंट अ चेंज इन बिहेवियर और कंडीशन ड्यू टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। नोड हमारे पास किसी खास जो है स्टेबल सेट के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर एज उसके दरमियान जो इवेंट हमारे पास हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये आपके पास क्या है, नोड है, ये आपके पास एज है। तो ये नोड आपके पास किसी स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉइन उसके दरमियान जो ये हमारे पास एज है ये उसके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मॉडलिंग नोटेशन में यूएमएल स्टैंडर्ड चार्ट को अगर हम देख ले तो ये आपके पास एक यूएमएल डायग्राम है या यूएमएल स्टेट चार्ट है उसी पब्लिकेशन का, यहाँ पर बाय लॉस। ठीक है, तो इसके ऊपर हम फिर एक एक के ऊपर एक क्लास बनाएंगे कि किस तरह हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे, यूएमएल डायग्राम बनाएंगे, बिहेवियर डायग्राम। तो ये हम देखेंगे। डेटा अपलोड डायग्राम है कि किस तरह डेटा जो है फ्लो हो रहा है एक सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपके पास स्टेट्स है और ये इसके दरमियान रिलेशनशिप को शो करवा रहे हैं। उसके हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है कि लार्ज बक्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एरो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यूज़ केस डायग्राम है, यूज़ केस डायग्राम इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। ये जो आपके पास ये नोटेशन है ये आपके पास एक्टर्स है। एक्टर्स हमेशा आपके पास सिस्टम के आउटसाइड होगा यानी एक्सटेंड होगा, और जो आपके पास जो इनसाइड पे होगा वो आपके पास क्या है, ये आपके पास यूजेस है यानी ये यूज़ केसेस है। सिंपल ये आप इस तरह आप एक्सटर्नल एक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर पेट्रॉन है या पेट्रॉन है या लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन यहाँ पर रिजर्व आइटम्स को एक्सेस कर सकता है और यूनिवर्सल आइटम को। ठीक है, जो पेट्रॉन है वो यहाँ पर रिटर्न आइटम कर सकता है, फाइंड आइटम कर सकता है, पे पाइन कर सकता है, इंक्लूड वो ये भी चेक कर सकता है कि कितना उसके ऊपर पाइन हो चुका है या कितना है, या बारो आइटम वो ले सकता है। जो लाइब्रेरी इन्वेंटरी है तो वो रिटर्न आइटम कर सकता है और बारो आइटम की तरफ वो एक्सेस कर सकता है। ये सारे फॉर्मल रिक्वायरमेंट हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मुख्तलिफ माइलस्टोन है, प्रोटोटाइपिंग रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एट पर्टिकुलर डेट पे हम हमारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, IEEE स्टैंडर्ड फॉर्म है SRS के, किस तरह आप लोग SRS बनाएंगे, जिस तरह आप लोग की थीसिस होती है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जो आपके पास पैटर्न है वो यही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 1 हेडिंग में आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू द डॉक्यूमेंट, यानी जो प्रोजेक्ट आप बना रहे उसकी आप सिंपल सी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा लेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह काम करेगा, इसकी पर्पसेस क्या होगी और इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह। यानी आप यहाँ पर सिंपल उस इंट्रो जो सॉफ्टवेयर बना रहे उसके इंट्रो के बारे में आप लिख लेंगे। फिर उसके अंदर एक हेडिंग सब हेडिंग होगा 1.1, उसके जो है पर्पसेस ऑफ द प्रोडक्ट की, इस जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें कितने एब्रीविएशन हमने यूज़ किए वो आप लिखेंगे, रेफरेंसेस कौन कौन से है, आउटलाइन है हमारे पास। ठीक है, फिर जनरल